हेलो स्टूडेंट्स। अब हम इस वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का जनरल सॉल्यूशन निकालना बताएंगे, फाइंड करना बताएंगे। तो यहाँ पे हम ये बताएंगे आपको कि रूट्स जब डिफरेंट हों तब उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, रूट्स जब इक्वल हों तब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जब इमेजिनरी रूट्स हों तब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, और जब इमेजिनरी रिपीटेड रूट्स हों तब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। इन सभी के बारे में आज हम बताएंगे। तो हमने यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया एफ डी वाई इक्वल टू 0, इसका आरएचएस 0 होगा। यहाँ अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में अभी एक स्टेप है, जब आरएचएस 0 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री सीएफयू उसका कंप्लीट सोल्यूशन होता है। जब आरएचएस कोई फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन मतलब वो एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, तो उन सब की अलग अलग कंडीशंस के लिए हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। उस कंडीशंस में जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये उसका कंप्लीट सोल्यूशन होता है। तो अभी हम इस टॉपिक में केवल एफ डी वाई इक्वल टू 0 पर ही चर्चा करेंगे। मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा, उसी को हम लोग यहाँ जनरल सोल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन की बात आती है। एक्सिलरी इक्वेशन यहाँ डी की प्लेस पे यम अगर हम पुट कर दें एफ ऑफ यम इक्वल टू 0, तो यही एक्सिलरी इक्वेशन होता है। जैसे माना कि हमने कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस लिया, सपोज किया डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ जो है एफ डी आपका देखेंगे तो एफ डी आपका यहाँ है डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1। तो यहाँ डी की प्लेस पे यम रख देंगे तो यम स्क्वायर प्लस यम प्लस 1, ये हमारा एक्सिलरी इक्वेशन है। ऐसे ये एक्सिलरी इक्वेशन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके रूट्स निकालते हैं। तो पहली कंडीशन है जब ऑल रूट्स डिफरेंट, ये पहली कंडीशन है कि एक्सिलरी रूट्स की हमने ये सपोज किया कि ऑल रूट्स डिफरेंट, मतलब सभी रूट्स जो है वो डिफरेंट हो। तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी ऑल रूट्स डिफरेंट। तो मान लिया इसके रूट्स जो हैं वो एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है, इस तरह से है। तब जो होगा हमारा जनरल सोल्यूशन y इज इक्वल टू c1 e की पावर अल्फा x प्लस c2 e की पावर बीटा x प्लस c3 e की पावर गामा x, ऐसे ये चलता जाएगा। तब ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जो था हमारा इसका। अब मान लिया सम रूट्स इक्वल, सपोज कर लिया कि कुछ रूट इक्वल हैं। तो मान लिया कि कुछ रूट इक्वल हैं, अल्फा 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 और बीटा और गामा, इस तरह से हो। तब इसका जनरल सॉल्यूशन स्टूडेंट्स हम लिखते हैं c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर अल्फा x प्लस c4 e पावर बीटा x प्लस c5 e पावर गामा x, ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट। मान लिया दो रिपीटेड रूट्स होते हैं अल्फा और अल्फा, तब हम लिखते हैं y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e पावर अल्फा x। ये तो इन दोनों कंडीशंस के लिए था। अब स्टूडेंट्स हम ये सपोज करते हैं कि अगर उसके रूट्स इमेजिनरी हों, इमेजिनरी तो आपको पता है कि x प्लस आई वाई या अल्फा प्लस आई बीटा इस तरह के रूट्स हों, तब हम लोग इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये विशेष ध्यान देने की बात है। तो माना तीसरा जो था, हमने माना कि जब उसके रूट्स इमेजिनरी रूट्स हों, इमेजिनरी रूट्स पर आप क्या करोगे। तो मान लिया कि उसके रूट्स जो हैं अल्फा प्लस माइनस आई बीटा है। तो यहां देखने से समझ में आया कि इसके दो रूट्स हैं, एक अल्फा प्लस आई बीटा है, दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग वैसे तो डायरेक्ट लिखते हैं, जब ये लिखा हुआ है तो लिखते हैं हम लोग c1 e की पावर अल्फा x cos बीटा x प्लस c2, ये एक जनरल सॉल्यूशन हो गया। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि e पावर अल्फा x a sin बीटा x प्लस b सॉरी बीटा x प्लस b cos बीटा x, ऐसे भी लिखते हैं।
और भी चेंजेस करते हैं तो यहाँ हम ये बताते हैं कि ये आया कैसे, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना ये विशेष जरूरी है कि ये कैसे आ गया। तो देखिए अभी हमने बताया कि जब रूट्स डिफरेंट होते हैं तब हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं C1 e पावर अल्फा i बीटा x और दूसरा है C2 e पावर अल्फा माइनस i बीटा x। तो इन दोनों में से देखेंगे हम लोग तो e पावर अल्फा x हमारा कॉमन है तो उसको बाहर कर लें, e पावर अल्फा x। अब ये हुआ C1 e पावर i बीटा x प्लस C2 e पावर माइनस i बीटा x ये है, इसको e पावर अल्फा x। अब हम लोग आयलर थ्योरम या यूलर्स थ्योरम से हमको ये पता है ट्रिग्नोमेट्री में e पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, माइनस i थीटा तो यहाँ माइनस हो जाता है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos बीटा x प्लस i sin बीटा x और यहाँ पर C2 cos बीटा x माइनस i sin बीटा x, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखते हैं ये e पावर अल्फा x है, अगर हम इन दोनों को एक साथ रखें तो यहाँ मिलेगा हमको C1 प्लस C2 cos बीटा x और इन दोनों को एक साथ रखें तो हमको मिलेगा i C1 माइनस C2 sin बीटा x मिलेगा। क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट्स ही हैं तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं a cos बीटा x, ये x है, प्लस b, ये भी कांस्टेंट इसको b मान लिया, sin बीटा x। ये सॉल्यूशन हो गया हमारा जब हमारा रूट्स कॉम्प्लेक्स हो या इमेजिनरी रूट्स हो, ऐसा एक फॉर्म ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसको चेंज करते हैं, ये विशेष ध्यान देने की बात है। चेंज करने का मतलब होगा यहाँ जो हमने C1 प्लस C2 को a माना और इसको i C1 माइनस C2 को b माना, तो ये है तो कांस्टेंट, इसकी जगह हम कुछ और भी मान सकते हैं। कुछ और का मतलब जैसे कि a है तो इसको मान ले हम cos C2, इसको मान ले हम sin C2 माइनस sin C2, आप प्लस sin C2 भी मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। तो अगर हमने ये लेट कर लिया इसमें कि a इज इक्वल टू C1 cos C2 एंड b इज इक्वल टू b, सॉरी बीटा नहीं, माइनस C1 sin C2, ऐसा हमने मान लिया, कांस्टेंट ही था। तब देखते हैं ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये e की पावर अल्फा x और ये C1 cos C2 cos बीटा x माइनस C1 sin C2 और sin बीटा x, इसमें से C1 हम लोग बाहर कर लें तो C1 e पावर अल्फा x और ये देखेंगे तो cos a cos b माइनस sin a sin b दैट इज cos a प्लस b, तो बीटा x प्लस C2, तो ये सॉल्यूशन मिल गया। ध्यान देते जाइए, यही से हम लोग चेंज कर रहे हैं। और अगर यही हम इसकी जगह C1 sin C2 मान लेते, ध्यान देना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम इसको a की जगह मान लिया, लेट कर लिया कि a की जगह हमारा C1 sin C2 हो और b की जगह हमारा C1 cos C2 हो, तब देखते हैं क्या होता है। तो y e की पावर अल्फा x, यहाँ से स्टूडेंट्स तो ये C1 sin C2 cos बीटा x प्लस C1 cos C2 sin बीटा x, तो ये कहीं कहीं नहीं दिया किसी किसी बुक्स में, तो ये आपको समझना विशेष जरूरी है। तो इसमें से अगर हम C1 कॉमन के e पावर अल्फा x को देखते हैं, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये हमारा है sin बीटा x प्लस C2। तो इस सॉल्यूशंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको विशेष ध्यान देने की बात है। अब मान लिया हमने ये सपोज किया फोर्थ नंबर में कि अगर उसके रूट्स जो है इमेजिनरी रूट्स रिपीटेड हो, रिपीटेड इमेजिनरी रूट्स, तब हम लोग इसका CF कैसे लिखेंगे या जनरल सॉल्यूशन उस स्थिति में हम लोग कैसे लिखेंगे, ये अब हम आपको बताते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पे रिपीटेड इमेजिनरी रूट्स हैं, सपोज किया कि उसके रूट्स जो हैं वो रिपीटेड इमेजिनरी रूट्स ऐसे हैं। तो मान लिया कि अल्फा प्लस माइनस आई बीटा दो आ गए, रिपीटेड हो गया। तब हम लोग इसको लिखते हैं y C1
या ऐसे लिख लें हम लोग ई पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1 प्लस C2x cos बीटा एक्स ऐसे प्लस C3 प्लस C4x और साइन बीटा एक्स। तब हम लोग इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, या हमने जैसे पीछे बताया उसके अनुरूप भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन आपको करा के दिखाते हैं इस स्थिति में कि हम लोग इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये आपको विशेष समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने एक सपोज किया कि क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व, एक एग्जांपल हमने सपोज किया सॉल्व डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग डी डी एक्स को जो है वो डी मेंशन करते हैं, ये पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये इसको लिख सकते हैं डी क्यूब वाई, ये माइनस 3 डी स्क्वायर वाई, इसको 4y इक्वल टू 0, या हम लोग इसको लिख सकते हैं डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। यहाँ एफ ऑफ डी आपका ये है, तब हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो लिखेंगे एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इस हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आप छोटी क्लासेस में आप रूट्स फाइंड करना छोटी क्लासेस में सीखे हैं, कोई भी तरीका आपका हो सकता है, तरीका कोई भी होगा लेकिन रूट्स तो डिफरेंट नहीं आएंगे, ये आपको पता है। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम 1 रखते हैं m की जगह, तो क्या ये सिंप्लीफाई होता है? नहीं होगा, 1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। 2 रख लेते हैं तो ये 8 होगा, हाँ ये हो जाएगा। अगर हम लोग m इज इक्वल टू 2, ये हम लोग फैक्टर थ्योरम लगा रहे हैं। m इज इक्वल टू जब हमने 2 रखा, ये 2 की पावर 3 मीन्स 8 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 4, तो ये देखते हैं 0 आ गया, मीन्स m माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। ये आपको विशेष समझ में आना चाहिए कि कैसे हम फैक्टर निकाल रहे हैं। अब जब m माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, तो अदर फैक्टर निकालने का तरीका इससे डिवाइड कर दें, या और कोई तरीका आपके पास हो तो आप अप्लाई कर लो। तो हम डिवाइड कर देते हैं m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 को m माइनस 2 से डिवाइड कर दें, तो ये m स्क्वायर, तो ये m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस m स्क्वायर प्लस 4। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना, ये आपको विशेष समझ में आना चाहिए कि जब ये इसका फैक्टर है तो इससे डिवाइड करने पर ये इसका रिमाइंडर जो है वो 0 ही आएगा। ये आपको विशेष बात समझ में आनी चाहिए। तो m से जब इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस m टाइम्स गया, तो ये हो जाएगा माइनस m स्क्वायर प्लस 2m, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस 2m प्लस 4। अब डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 टाइम्स जाएगा, तो माइनस 2m प्लस 4, ये कैंसिल हो गया प्लस। अब हमारा ये है इसका 2 1 जा 2, तो इसके जो फैक्टर हो गए हमारे देखेंगे तो m माइनस 2 और ये m माइनस 2 और m प्लस 1, इसको फैक्टराइज करेंगे तो मध्य पद को तोड़ के कैसे करते हैं, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 2, ऐसे करेंगे स्टूडेंट सॉरी। तो यहाँ से m कॉमन लेंगे तो ये m माइनस 2 होगा, ये प्लस, तो m माइनस 2 होगा, तो m माइनस 2 और m प्लस 1, तो ये आ गए हमारे इसके फैक्टर आ गए। अब m की वैल्यूज हो गई 2 2 और माइनस 1। अब हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। सोल्यूशन में दो हमारे जो रूट्स हैं वो रिपीटेड हैं, तो y इक्वल टू होगा c1 प्लस c2x e की पावर 2x प्लस c3 e पावर माइनस x, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। और भी क्वेश्चंस आप लगाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, नहीं आता है तो हम और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देंगे।